टमाटर के फलों का वजन को 20 ग्राम, 40 ग्राम और 60 ग्राम से बढ़ाकर 100 से 150 ग्राम तक लाया जा सकता है, वो भी इन 3 आसान उपायों के माध्यम से। अगर इन 3 उपायों को आप टमाटर की फसल में अपनाते हो तो न केवल टमाटर की साइज बढ़ेगी बल्कि चमक, गुणवत्ता और कलर में भी इतना जबरदस्त सुधार होगा कि पैदावार भी बढ़ेगी और मुनाफा भी दोगुना होगा। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए और टमाटर की जो साइज है, गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, उससे कैसे इंप्रूव किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, अगर आप टमाटर की फसल से ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हो और चाहते हो कि जो टमाटर की साइज है वो प्रॉपर निकल के आए, तो आपको सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह करना है कि आपको खेत का जो निरीक्षण है वो आपको लगातार करना है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आप जब भी टमाटर के खेत का निरीक्षण करने जा रहे हैं और उस समय आपको किसी भी प्रकार के कीट का हमला अगर फसल के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत जो है उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि आप जब भी निरीक्षण करने जा रहे हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई फफूंद जनित रोग हो, चाहे वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो या फिर झुलसा की समस्या हो या फिर अगेती झुलसा हो, इसके अलावा जो भी लीफ स्पॉट जो आता है ये भी अगर फसल के अंदर आ रहा है तो आपको समय रहते उसका उपचार जो है वो अपना लेना है। अगर आपकी टमाटर की जो फसल है उसके अंदर किसी भी प्रकार का रोग अगर एक बार घुस गया तो वो आपकी जो फसल है उसे लगभग 1 महीना पीछे कर देगा और जिससे जो टमाटर की जो प्रॉपर साइज है और कलर जो है वो तो बिल्कुल भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको समय समय पर खेत का निरीक्षण करना है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी रोग आ रहा है, कोई भी कीट आ रहा है तो उसका उपचार आपको अपना लेना है। किसान मित्रों, टमाटर की जो फसल है उसके अंदर आपको तीसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं आप ऐसी जमीन या फिर ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसके अंदर जो है जल भराव की जो स्थिति है वो न बन पाए, क्योंकि अभी बारिश वाला टमाटर क्या रहता है ना कि अगर आपके खेत के अंदर हल्का सा भी पानी भरा गया तो उससे रोग भी आएंगे और कीट जो है वो भी आपकी फसल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जो टमाटर की खेती जहां भी करने जा रहे हैं वहां पे जल निकासी की जो व्यवस्था है वो आपको पहले से ही देख लेना है ताकि आपको आगे चल के जो फसल के अंदर है किसी भी प्रकार का कोई नुकसान देखने को न मिले। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि आप जब भी टमाटर की तुड़ाई करने जा रहे हैं तो तुड़ाई होने के बाद में आपको कौन सा बूस्टर डोज डालना है जिससे उसकी जो तुड़ाई है वो आपको नियमित मिलती रहे। मतलब कि जैसे ही तुड़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद में ऐसा कौन सा बूस्टर डोज डाले जिससे जो तुड़ाई जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिले और फ्लावरिंग जो है वो पौधे पे वापस एकदम से निकल के आए। तो किसान मित्रों, जब भी टमाटर की पहली तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है तब आपको क्या करना है, टमाटर में वापस से फुटाव और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए आपको एनपीके 13-0-45 जिसके अंदर 13% नाइट्रोजन पाई जाती है और 45% पोटाश पाई जाती है, इसको उपयोग में लेना है। और दूसरा, इसी के अंदर आपको एक पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को उपयोग में लेना है जिसका नाम है न्यूट्रिशियस और इसके अंदर ट्राइकोंटानोल पाया जाता है, वो भी 0.1%। ये दोनों ही अगर आप एक साथ मिला के उपयोग में लेते हो तो ये क्या करेंगे ना, जो टमाटर की फसल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए प्रोमोट करेंगे और जो टमाटर बन रहे हैं, मतलब कि जो नई फ्रूटिंग चालू हो रही है ना, उसकी जो फ्रूट की जो साइज है ना उसको लाने में भी ये काफी अच्छे तरीके से मदद करेंगे। और अगर आप इस कॉम्बो को इस स्टेज पे अपनाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी ले पाएंगे और जो तुड़ाई है ना टमाटर की वो भी आपको नियमित मिलती रहेगी। और किसान मित्रों, इस स्प्रे के अंदर जो आप न्यूट्रिशियस उपयोग में लेने जा रहे हो ना, ये क्या करेगा ना, जो प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग को लाने के लिए प्रमोट भी करता है और पौधे की अगर अनावश्यक वृद्धि हो रही ना तो उसको भी फ्रूटिंग के ऊपर लाने में, कन्वर्ट करने में मदद करता है। और दूसरा इसका काम होता है, जो फ्रूट आ रहे हैं, मतलब जो हल्के हल्के फ्रूट्स बन रहे हैं, जो लगभग अंगूर के आकार के जो फ्रूट्स बन रहे हैं ना, उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है ना, उसको लाने में ये काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। इसलिए आपको इस स्टेज पे जब भी पहली तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है तब आपको इस कॉम्बो को अपनाना है ताकि जो तुड़ाई है ना वो आपको बराबर समान मात्रा में मिलती रहे। और इन दोनों की डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको एनपीके 13-0-45 जो है उसके 750 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है और कात्यायनी न्यूट्रिशियस जो है इसकी आपको 100 ml की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और इस दोनों को आपस में मिला के आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोलना है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले लेना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के दूसरे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि जो टमाटर की जो साइज है उससे कैसे बढ़ाया जाए, उसका जो चमक है, उसकी जो क्वालिटी है और जो टमाटर के अंदर का जो पल्प रहता है उसकी गुणवत्ता ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन बने, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हो कि टमाटर की जो साइज है वो प्रॉपर निकल के आए और उसका जो चमक है, उसका जो लाल रंग है वो ज्यादा से ज्यादा निखर के आए, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको एकमात्र एनपीके वो है 052-34 उसका उपयोग करना है। इसमें 52% फास्फोरस पाई जाती है और 34% पोटाश पाया जाता है। ये दोनों ही जो है फल की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। मतलब इसके अंदर जो फास्फोरस जो पाया जाता है ना,
ये पौधे को मजबूती देता है, पौधे का जो तना रहता है उससे मजबूत करता है और साथ ही साथ में नई फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए भी मदद करता है और जो क्वालिटी रहती है उसे इंप्रूव करने का काम करता है। और वहीं दूसरी ओर इसके अंदर पाया जाने वाला पोटाश फल की गुणवत्ता, मतलब कि जो टमाटर का जो लाल रंग है ना वो ज्यादा से ज्यादा निकल के आए, उसके लिए पोटाश ही एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसलिए आपको इस स्टेज पर एनपीके 05234 को उपयोग में लेना है, जिससे फास्फोरस और पोटाश दोनों ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है कलर को बढ़ाने के लिए। ये दोनों ही पोषक तत्व इस एनपीके के माध्यम से टमाटर की फसल को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी इस एनपीके के अंदर पाया जाने वाला पोटाश जो फल का वजन रहता है ना उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। अगर पोटाश की कमी रहती है तो फल का जो वजन रहता है ना वो कहीं ना कहीं लगभग आधा हो जाता है। लगभग 20 ग्राम 40 ग्राम का अगर टमाटर बैठ रहा है ना तो समझ जाइए कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर पोटाश की कमी है या फिर पौधे को जो है पोटाश की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको पोटाश जो है उसको फसल को वाटर सोल्यूबल मतलब छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। और इस एनपीके के उपयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको इसको 1 एकड़ छिड़काव के लिए 750 ग्राम की मात्रा को उपयोग में लेना है और उपयोग की मात्रा के लिए आपको 150 से 200 लीटर पानी में से घोलना है और समान मात्रा में सभी पौधों के ऊपर छिड़काव करवा देना है। किसान मित्रों, इस वीडियो के अंदर आपने पहले उपाय के अंदर ज्यादा तुड़ाई के बारे में जान लिया। दूसरे उपाय के अंदर आपने ये जान लिया कि जो टमाटर का कलर है मतलब जो लाल रंग है उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे लेके आए। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जो टमाटर की जो फसल है या फिर टमाटर का जो स्टोरेज है वो आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। फल की जो सेल्फ लाइफ है मतलब उसे स्टोर करने की क्षमता है या फिर भंडारण करने का जो समय है वो आप ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाओगे। अगर आप स्टोर ही नहीं कर पाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा है उसे तो आप भूल ही जाइए। किसान मित्रों, अगर आप चाहते हो कि टमाटर की जो सेल्फ लाइफ है ना वो ज्यादा बढ़े तो आपको सबसे ज्यादा उसकी जो ऊपर की परत रहती है मतलब फल की जो ऊपर की परत है ना उसे आपको ठोस करना जरूरी है। अगर वो ज्यादा ठोस रहेगी ना तो आप टमाटर को ज्यादा दिनों तक स्टोर भी कर पाओगे और उसकी क्वालिटी जो है ना उससे भी आप मेंटेन कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैल्शियम घटक युक्त जो भी फर्टिलाइजर आते हैं, जो भी उर्वरक आते हैं वो आपको टमाटर के फसल के अंदर देना है। चाहे वो चिलेटेड फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो नाइट्रेट फॉर्म में आ रहा हो या फिर आप जिप्सम फॉर्म में भी कैल्शियम फसल को देते हो ना तो जो टमाटर के फल आ रहे हैं ना उससे आप ज्यादा दिनों तक स्टोर कर पाओगे। अब ये है कि आपको कैल्शियम देना किस स्टेज पे। अगर आप चिलेटेड फॉर्म वाला कैल्शियम लेते हो तो आप फसल की कोई सी भी अवस्था हो, चाहे वो फ्रूटिंग की स्टेज हो, चाहे वो फ्लावरिंग की स्टेज हो, चाहे वो वेजिटेटिव की स्टेज हो, कोई सी भी स्टेज हो आप उसके ऊपर उपयोग में ले सकते हो। और कैल्शियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको तब देना है जब फसल के अंदर फ्लावरिंग जो है वो आना चालू हो जाती है। तो फ्लावरिंग की जो स्टेज रहती है ना उससे पहले ही आपको उपयोग में ले लेना है ताकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है ना वो फसल के अंदर प्रॉपर मात्रा में मिल जाए और पौधा जो है वो पूरी तरीके से उसे अपटेक कर ले। और इसे आपको देना कैसे है, आपको टमाटर की जो फसल है इसके अंदर आप इसे ड्रिप के माध्यम से दीजिए और ड्रिप के अंदर आपको 3 किलो की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है, जिससे कि जो टमाटर की जो सेल्फ लाइफ है ना वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बढ़ पाएगी। और किसान मित्रों, अगर आपने टमाटर की जो फसल है वो ड्रिप के ऊपर नहीं लगा रखी है तो आप चिलेटेड फॉर्म में आने वाले कैल्शियम को भी उपयोग में ले सकते हो और इसकी उपयोग की मात्रा आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलानी है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। ये चिलेटेड फॉर्म में आने वाला जो कैल्शियम रहता है ना इसे आप छिड़काव के माध्यम से ही उपयोग में ले, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना वो छिड़काव में काफी अच्छे आते हैं और जैसे ही आप इसका छिड़काव करते हो ना उसका रिजल्ट जो है ना वो भी आपको तुरंत दिखेगा। इसलिए आप इसे छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले जिससे जो टमाटर की जो सेल्फ लाइफ है ना वो ज्यादा दिनों तक बन पाएगी। तो किसान मित्रों, यही थे वो 3 आसान उपाय जिन्हें अपनाकर आप टमाटर की जो साइज है उसे भी बढ़ा सकते हो और उसकी जो सेल्फ लाइफ है ना उससे भी आप 2 गुना बढ़ा सकते हो। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में अगर आपकी टमाटर की फसल के अंदर किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखना बिल्कुल ना भूलें।